मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर गण मुनि हैं जात पद देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सवित नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। अर्थात जब प्रभु श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक को जाने लगे, तब शिवगण आए। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। अर्थात ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे थे नारद जी का, तो अब नारद जी की शरण ले रहे हैं। तो नारद जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, सोई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, बयन साचर काल ही पाई। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। अर्थात यही दोनों जो शिव जी के गण हैं, यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। तब भगवान विष्णु का मनुष्य अवतार होगा। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अर्थात जब भगवान विष्णु श्री राम जी का अवतार लेंगे और श्री राम जी के हाथों ही तुम्हारी दोनों लोगों की मृत्यु होगी। इससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। जो अवतार एक कल्प में जो अवतार हुआ था जय विजय का, वो 3 जन्मों तक चलने वाला अवतार था। और एक कल्प में जो भगवान का श्री राम अवतार हुआ, उसमें रावण और कुंभकर्ण ये इनके एक ही जन्म के अवतार की बात हो रही है। जो जय विजय वाला अवतार हुआ था, उसमें 3 बार उनको अवतार लेना पड़ेगा, तब उनको मुक्ति मिलेगी। और इसमें केवल इसी अवतार में मुक्ति मिल जाएगी। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार।
सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भूवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यहाँ तक हम भगवान के श्री राम अवतार के 3 कारणों का यहाँ पर हमको पता चल गया है। पहले में जलंधर वाली कथा आती है, जो जलंधर रावण बना था। दूसरे में जो जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने थे। और तीसरे में ये शिव जी के गढ़ रावण और कुंभकर्ण बने। अब आगे एक और कारण पता चलेगा भगवान के अवतार का। शिव जी ने माता पार्वती से यही कहा था, भगवान के अवतार के तो अनेकों कारण हैं, परंतु यहाँ पर हम कुछ 2-4 कारण आपको बताएंगे। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब कथा मुनि सन गाई। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। यानी हर एक कल्प में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जैसे अनेकों कवि होते हैं, जो भगवान की कथाओं का अपनी अपनी भाषा में वर्णन करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, रामायण शतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। इसीलिए तो जब भी भगवान की कथा सुनो, तब वो नित नवीन और अति प्राचीन प्रतीत होती है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी हैं, अर्थात लीलामय हैं, और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सबके दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात जिनकी थोड़ी सी सेवा से भी जो प्रसन्न हो जाते हैं। पत्र, पुष्प, फल या जल कुछ भी प्रेम से अर्पित करो तो वे स्वीकार कर लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तु सुनु शैल कुमारी, कहऊँ विचित्र
कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अव लोकी भवानी, सती शरीर रहीहु बौरानी। हे गिरिराज कुमारी, शिव जी कहते हैं, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, था सुचरित सुनु भ्रम रुझारी। लीला कीन्ही जो तिहि अवतारा, सो सब कहिहूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नए ब्रस के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं, और फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। शिव जी यहाँ पर भगवान के अवतार के अनेक कारणों का वर्णन कर रहे हैं। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुन मुनि समन लाय। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वायंभू मनु अरु सत रूपा, जिन तय भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम पिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यउ जेहि कपिल कृपाला। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। अर्थात महाराज जो मनु थे उनके दो पुत्र थे, एक उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। और जो उत्तानपाद थे उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था उत्तम। तो ध्रुव जी की कथा तो आप सभी को पता ही है। उनकी एक कन्या थी, पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई।
और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। भगवान कपिल की कथा भी श्रीमद् भागवत पुराण में और अन्य पुराणों में भी आती है। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौतपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता, अर्थात जो सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ा नहीं जाता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया, अर्थात इस जन्म में भगवान की भक्ति हुई ही नहीं तो ये जन्म व्यर्थ ही चला गया, ऐसा वो सोच रहे हैं। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गव न बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चलेउ मनुराजा। पंथ जात सो हिमति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। मित्रों, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से नैमिषारण्य तीर्थ की दूरी मात्र 80 किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य धाम है और ये नैमिषारण्य धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। जब आप सीतापुर जिले से नैमिषारण्य को जाएंगे तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर पहले ही एक स्थान पड़ता है मिश्रिख, और उस मिश्रिख में ही जो महर्षि दधीच थे उन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी देवराज इंद्र के लिए, तो आज भी वहां पर दधीच कुंड है। और ये नैमिषारण्य का जो तीर्थ है, यहीं पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान श्री राम ने एक बार नहीं कई बार अश्वमेध यज्ञ किया है और यहीं पर अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया था। और यहीं पर जो लवकुश थे उन्होंने भगवान श्री राम को श्री राम कथा सुनाई थी। और यही नैमिषारण्य धाम है जहाँ पर जो सूत मुनि हैं उन्होंने शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में ही भगवान की कथा सुनाई थी, जो श्रीमद् भागवत कथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो नैमिषारण्य का बहुत ही महत्व है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। आज भी वहाँ पर जंगलों में बहुत से सिद्ध मुनि निवास करते हैं और वहाँ से होकर पवित्र गोमती नदी बहती हैं और वही गोमती नदी आगे चलकर लखनऊ से होकर गुजरती हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। मित्रों, नैमिषारण्य में माता ललिता का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है और वहाँ पर अन्य मंदिर भी हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, श्री हनुमान जी का भी मंदिर है और एक स्वयंभू शिवलिंग अर्थात शिव जी का भी मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। अमावस्या के दिन तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। नैमिषारण्य में जो चक्र तीर्थ है उसकी महिमा भी शास्त्रों में पुराणों में गाई गई है। जब भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ पर गिरा था तो वो पाताल तक कुआं हो गया था
और वही चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर चक्र तीर्थ के बारे में ये कहा जाता है और ये होता भी है। चक्र तीर्थ की ये महिमा है कि उसमें कोई भी स्नान करता है तो चाहे बच्चा हो और चाहे बूढ़ा हो और या उसकी लंबाई कुछ भी हो, वो जब स्नान करता है तो उनके जो कंधे के नीचे ही जल रहता है। मतलब कोई पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और भगवान के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। मित्रों, बहुत से लोग इस मंत्र को गलत तरीके से बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इसके अंत में फिर बोलते हैं नमः, जबकि ये जो मंत्र है यहीं तक है। 12 अक्षर का अर्थ होता है इसमें 12 अक्षर हैं। आप गिनेगा तो इतने में ही 12 होते हैं। ऐसे ही भगवान का एक मंत्र है अष्टाक्षरी मंत्र। तो मंत्र का उच्चारण ना करें, परंतु यदि करें तो सही उच्चारण ही करें, तभी बात बनती है। तो आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।